नई हुकूमत बनने से पहले ही अमेरिका रोड़े अटकाने लगा। IMF पाकिस्तान को चीनी कर्जों की अदायगी के लिए बेल आउट पैकेज देने से बाज रहे। वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने खबरदार कर दिया, ऐसी कोई दरखास्त मौसूल ही नहीं हुई। तर्जुमान IMF की वजाहत। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का नया दौर शुरू करने पर तैयार हैं। भारतीय वजीर आजम का बड़ा ऐलान। टेलीफोन करके चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। जंग और खून रेजी से अलमिए जन्म लेते हैं। पाक भारत मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। इमरान खान की गुफ्तगू। की बात नून नहीं जुनून। खिलाड़ियों ने पंजाब में नंबर गेम पूरी कर ली। 180 अरकान की हिमायत का दावा वजीर आला तहरीक इंसाफ से होगा। फवाद चौधरी का ऐलान। मजीद अरकान से राबितों के लिए कोशिशें तेज। विफाक में राज के लिए भी तहरीक इंसाफ की पोजीशन मुस्तहकम। स्कोर 168। मुस्लिम लीग काफ ने पंजाब मरकज में कप्तान की हिमायत कर दी। परवेज इलाही का कौमी असम्बली की दोनों सीट्स छोड़ने का ऐलान। सियासी ब्लैकमेलिंग की और ना ही करेंगे, साबिक वजीर आला की गुफ्तगू। का कराची स्टॉप। MQM पाकिस्तान को हुकूमत में शमूलियत की दावत। मुत्तहिदा और तहरीक इंसाफ की सोच एक है। तमाम मामलात राबिता कमेटी के सामने रखेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मोहलत मांग ली। फोर्सफुल अपोजिशन हुकूमत वो करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके फेल्योर की वजह से उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में जो जिस किस्म की धांधली हुई है, रिकॉर्ड है, इससे पहले कभी इस मुल्क में ऐसा नहीं हुआ। फजलुर रहमान की चालें पलट गईं। अपोजिशन जमातों का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला। पंजाब और विफाक में हुकूमत बनाने के ऑप्शन पर भी गौर। एक और APC बुलाने पर भी गौर किया गया। 10 तारीख को फाइनल लिस्ट नोटिफाई कर देगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो फिर हम उसके अगले दिन ही सेशन बुला लेंगे। जो हमारा इरादा है कि 11 या 12 तारीख को इंशाल्लाह ये बुला लिया जाएगा। उम्मीद ये है कि 14 अगस्त से पहले पहले ये सारा मामला ख़त्म हो जाएगा और हम हैंड ओवर करके नई हुकूमत को तो जा सकते हैं। कौमी असम्बली का इजलास 11 या 12 अगस्त को बुलाने की तजवीज़। वजीर आजम का इंतखाब 14 अगस्त से पहले हो जाएगा। अवामी तकरीब में हल्फ बर्दारी के लिए दरखास्त मिली तो इंतजामात कर सकते हैं। निगरान वजीर इत्तिलात अली जफर की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा की कुर्सी कौन संभालेगा? इमरान खान ने आतिफ खान को ग्रीन सिग्नल दे दिया। चेयरमैन जिसका कहेंगे उसी के सर ताज सजेगा। परवेज खटक का ऐलान। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम और सफदर की सजा मुअत्तल करने के लिए दरखास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। नैब का डट कर मुकाबला करने का फैसला। नई कानूनी टीम तश्कील। शहबाज शरीफ की पिम्स में जेर इलाज नवाज शरीफ से मुलाकात। साबिक वजीर आजम ने जहां से बाईपास करवाया था उसी हस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, डॉक्टर्स की तजवीज़। निगरान हुकूमत जाते जाते एक और वार के लिए तैयार। 1 अगस्त से पेट्रोल 2 रुपए 45 पैसे, डीजल 2 रुपए 70 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ओगरा ने समरी भिजवा दी। वजारत खजाना आज फैसला करेगी। लफ्जी जंग के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न। पेशगी शराइत के बगैर सदर रूहानी से मुलाकात की पेशकश कर दी। ईरानी जनरल ने अमेरिका को धमकियों पर सख्त जवाब दिया था। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में आग से हर तरफ तबाही। हलाकतों की तादाद 8 हो गई। आधे न्यूयॉर्क सिटी के बराबर रकबा राख। 38,000 लोग बेघर।
हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको अहम खबर दें कि आलमी मालियाती इदारे IMF ने पाकिस्तान की जानिब से कर्जे की दरख्वास्त मौसूल न होने की तस्दीक कर दी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो कहते हैं कि अमरीका IMF का हिस्सा है और ये मुनासिब नहीं कि अमरीकी डॉलर्स के साथ चीनी कर्जों की अदायगी की जाए। अहम मामला है खजाने को लेकर नई हुकूमत की तरफ से ये इंदिया दिया गया था। कुछ खबरें ऐसी आई कि मुमकिना वज़ीर ख़जाना असद उमर ये कह रहे हैं कि बेल आउट पैकेज की तरफ जाया जाएगा, जिसको लेकर बाद में तरदीद आ गई। लेकिन बहरहाल फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि पाकिस्तान बड़ा कर्जा लेना चाह रहा है IMF से, और इस सिलसिले में उसकी जानिब से लिखा गया है कि पाकिस्तान तकरीबन 12 अरब डॉलर कर्ज लेने का सोच रहा है, जिस पर अमरीका ने यह कहा है कि अमरीकी डॉलर से चीनी कर्जों की अदायगी मुनासिब नहीं, इसलिए IMF पाकिस्तान को कर्ज देने से बाज रहे। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती इदारे IMF से कर्ज की कोई दरखास्त नहीं दी। बरतानवी मीडिया ने IMF की तर्जुमान के हवाले से कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से ताहाल कर्ज के हुसूल के लिए कोई दरखास्त मौसूल नहीं हुई। उन्होंने किसी भी मुतवक्के पैकेज पर पाकिस्तानी हुक्काम से बातचीत की तरदीद की है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि IMF पैकेज से चीनी कर्जों की अदायगी का कोई जवाज नहीं। अमरीका IMF का हिस्सा है और ये मुनासिब नहीं कि अमरीकी डॉलरों से चीनी कर्जों की अदायगी की जाए। अमरीकी वजीर खारजा का ये भी कहना था कि अमरीका पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने का मुंतजिर है। दूसरी जानिब वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी की अमरीकी सेक्रेटरी दिफा जनरल जेम्स मेटिस से मुलाकात हुई। मुलाकात में जनूबी एशियाई खित्ते की सिक्योरिटी से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ। अमरीका और पाकिस्तान के बाहमी मफादात और दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू भी हुई। पेंटागन में होने वाली ये मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही। और अभी आपको बताएं कि डॉलर की बेकदरी का सिलसिला आज भी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 80 पैसे की कमी आई है, जिसके बाद अब डॉलर 124 रुपए 30 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। 2 दिन में डॉलर 3 रुपए 56 पैसे सस्ता हो गया है। मुसलसल गिरावट देखी जा रही है डॉलर की कदर में और रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है। आज भी ये सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 80 पैसे की कमी हो चुकी है। डॉलर की 124 रुपए 30 पैसे पर ट्रेडिंग का सिलसिला जारी है। तो ओवरऑल इस वक्त ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है कि डॉलर सस्ता हो रहा है, रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है। हारिस ज़मीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ बिजनेस डेस्क। उनसे इस सिलसिले में मजीद बात करते हैं। हारिस साहब, ये कहिएगा कि अभी ये मजीद भी बेकदरी होगी डॉलर की और इससे कितना मुस्बत असर पड़ेगा पाकिस्तानी मईशत पर? जैसे आपने फरमाया कि मुस्बत असर पड़ेगा, बिल्कुल। अगर 1 रुपया डॉलर बढ़ता है या कम होता है, उससे हमारे कर्जों पे उसी हिसाब से जो है बोझ कम या ज्यादा होता है। मतलब 1 रुपया कम होने से 90 अरब रुपए हमारे कर्जों पे बोझ कम होगा। इस तरह से अगर मिसाल के तौर पे अगर 4 रुपए तक हम कमी देख सकते हैं तो 360 अरब रुपए जो है कर्जों पे बोझ कम होगा। जब से इमरान खान का और PTI का सिलसिला शुरू हुआ, उन्होंने तकरीर की, उसके बाद से मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशन हो गई है कि इनके आने से जो है इकोनॉमी बेहतर होगी और लोगों ने ये सोचा कि अब डॉलर शायद 140 या 138 तक नहीं आएगा, तो उसकी सेलिंग जो है, मतलब फरोख्त जो है डॉलर में ओपन मार्केट में और इंटरबैंक में एक्सपोर्टर्स की तरफ से जारी है, जिसकी वजह से 9.5-10 रुपए तक जो है डॉलर ओपन मार्केट में गिर चुका है और तकरीबन 4 रुपए के करीब जो है इंटरबैंक में गिर चुका है। जैसे आपने फरमाया कि कितना अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 1-8 रुपए शायद कल तक जो है और टूटेगा डॉलर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हारिस ज़मीर साहब। आपको बताएं कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को टेलीफोन करके इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। भारतीय वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के नए दौर के आगाज के लिए तैयार हैं। इमरान खान कहते हैं कि पाक भारत मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात से मुमकिन है। इस्लामाबाद से आबिद मलिक की रिपोर्ट। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को टेलीफोन। आम इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के नए दौर के आगाज पर तैयार हैं। भारतीय वजीर आजम का बड़ा ऐलान।
भारतीय वजीर आजम ने इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि दो तरफा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए दोनों ममालिक को मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के नए दौर का आगाज चाहते हैं। इमरान खान ने भारतीय वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के जरिए तमाम मसाइल के हल की कोशिश की जानी चाहिए। जंगों और खूनरेजी से अलमिए जन्म लेते हैं। दोनों ममालिक के अवाम को गुर्बत के बेरहम शिकंजे से निकालने के लिए पाक भारत हुकूमतों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। आबिद मलिक, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक वज़ीर आज़म की सेहत से मुतालिक आपको अपडेट करें। पिम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज नवाज शरीफ की सेहत में बेहतरी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर और ECG टेस्ट आज दोबारा किया जाएगा। नवाज शरीफ के मैदे और जिगर के टेस्ट भी आज दोबारा किए जाएंगे। जबकि ओवरऑल बात की जाए तो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है पिम्स अस्पताल और कार्डिक सेंटर के अतराफ। इसी पर हम मजीद भी बात कर लेते हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद। यासिर, कहिएगा, सेहत में बेहतरी आ गई है, ये खबरें हैं, जबकि दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर्स ने यह तजवीज़ किया कि जहां से बाईपास हुआ उसी अस्पताल वापस भेज दें नवाज शरीफ को। जी बिल्कुल, आज दूसरा रोज़ है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कार्डिक सेंटर में उनको मुंतकिल किया गया था और वहीं पर जो प्रेसिडेंशियल सूट है वहाँ पर उनको रखा गया है। दूसरी जानिब आज भी उनके ECG, ब्लड प्रेशर और शुगर जो है वो चेक की जाएगी। दूसरी जानिब ये बताया जा रहा है कि पहले की निस्बत अब उनकी तबीयत जो है वो खासी बेहतर है। और ये भी कहा जा रहा है जो डॉक्टर्स हैं पिम्स अस्पताल के, उनकी जानिब से तो यही तजवीज़ दिया जा रहा है कि जिस जगह से पहले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बाईपास हुआ है उनको वहीं पर मुंतकिल कर देना चाहिए। लेकिन रिटन किसी सूरत में भी डॉक्टरों ने अभी तक नहीं दिया लिखकर। दूसरी जानिब सिक्योरिटी के भी काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं। भारी नफरी जो है वो पुलिस की तैनात की गई है। दाखिली रास्तों पर तमाम आने जाने वाले शहरियों को चेक करके अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। इसके साथ साथ जो कार्डिक सेंटर है उसके इर्द गिर्द भी सिक्योरिटी के खासे इंतजाम किए गए हैं। गुज़िश्ता रात जो नवाज शरीफ के भाई हैं शहबाज शरीफ, उनकी मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ से। तकरीबन 15 मिनट तक वो मुलाकात जारी रही और 3 लोग बताए जाते हैं कि पिम्स अस्पताल में आए थे, जिनमें से सिर्फ शहबाज शरीफ को मिलने की इजाज़त दी गई थी। तो इस वक्त भी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के आज भी टेस्ट लिए जाएंगे, जिनकी रिपोर्ट जो है वो शाम तक आएगी। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत जो है वो खासी बेहतर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर। एक और अहम मामले से मुतालिक आपको अपडेट करें। एवनफील्ड रेफरेंस की सजा मुअत्तल की जाए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस कुल हसन पर मुश्तमिल बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। इसी पर मजीद बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। आमिर, कहिएगा, आज क्या कार्रवाई एक्सपेक्टेड है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज दिन 12 बजे नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जो सजा मुअत्तली की दरख्वास्त है और जमानत पर रिहाई की जो इस्तदा की गई है, इन दरखास्तों की समाअत करेगा। लेकिन आज क्योंकि गुज़श्ता समाअत पर नैब को नोटिस जारी किया गया था, आज नैब की भी बाकायदा जो कानूनी टीम है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होगी और दोनों फरीकैन की तरफ से दलाइल दिए जाएंगे, आर्गूमेंट्स होंगे और ये दलाइल अगर एक दिन में मुकम्मल हो जाते हैं तो आज ही इस पर फैसला भी महफूज हो सकता है। लेकिन कभी प्लान है कि इसमें 2-3 दिन लग सकते हैं आर्गूमेंट्स में, क्योंकि बहुत तवील केस है और इसमें GIT के 10 वॉल्यूम्स हैं, नैब की अपना रेफरेंस है और दीगर भी आर्गूमेंट्स हैं जिस पर ख्वाजा हारिस दलाइल देंगे नवाज शरीफ और मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की तरफ से, जबकि नैब की तरफ से जो उनके नए प्रोसिक्यूटर जहांजेब भरवाना है वो लीगल टीम को हेड कर रहे हैं, वो भी दलाइल देंगे। उसके बाद इस केस का फैसला होगा। लेकिन